हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के, जो कि है सब्जेक्ट, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो आइए समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता मीन्स काम करने वाला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डूअर ऑफ द एक्शन। एक पर्सन जो कि कोई काम कर रहा है तो वो पर्सन सब्जेक्ट कहलाता है। अब सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सिंगुलर, जब हम एक सब्जेक्ट या एक पर्सन की बात करते हैं, और दूसरा प्लूरल, जिसे जब हम एक से ज़्यादा या उनसे भी ज़्यादा लोगों की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्लूरल, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंगुलर और प्लूरल। ओके, अब सब्जेक्ट को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन क्या होता है? जैसे कि मैं बात कर रही हूँ आपसे किसी तीसरे पर्सन के बारे में। अब यहाँ क्योंकि मैं बात कर रही हूँ तो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, और मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो आप हो गए सेकंड पर्सन। और क्योंकि मैं आपसे थर्ड पर्सन रोहन की बात कर रही हूँ तो रोहन हो गया यहाँ पे थर्ड पर्सन। तो अब समझते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैटेगरी में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आते हैं आई और वी। अब आई का मतलब होता है मैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू। आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, अकेले की बात हो रही है। अब वी का हिंदी में मतलब होता है हम। एक से ज़्यादा, दो या उनसे भी ज़्यादा, तो हम उनके लिए यूज़ करते हैं हम। और वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में यू जो है सेकेंड पर्सन है, जो कि एक, जहाँ की एक की बात हो रही है, इसीलिए हम यू को सिंगुलर की कैटेगरी में रखते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। जैसे कि यू आर लिसनिंग टू मी, तो इसमें यू आप हो, यानी आप सेकेंड पर्सन हो। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं दे, ही, शी, इट और एनी नेम। दे का मतलब होता है वे। जब हम ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं तो उनको हम इंग्लिश में कहते हैं वे, विच, और जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, हम ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। ही का मतलब होता है वह, और ये हम यूज़ करते हैं लड़के के लिए। वह और ही को हम सिंगुलर की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि हम एक की बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है शी। अब शी का मतलब भी वह होता है, लेकिन शी हम यूज़ करते हैं लड़की के लिए, और ये भी सिंगुलर ही होता है, क्योंकि हम एक लड़की की बात कर रहे हैं। इसके बाद आता है इट। अब इट का हिंदी में मतलब होता है यह, और ये भी सिंगुलर ही होता है, क्योंकि हम एक की बात कर रहे हैं। पर इट हम यूज़ करते हैं निर्जीव चीज़ों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। इसके अलावा हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। ओके, और ये भी सिंगुलर ही होता है। एनी नेम, कोई नाम, कोई एक नाम जब हम लेते हैं वो भी थर्ड पर्सन में आता है, जो कि सिंगुलर होता है। जैसे कि मैंने लिखा है साहिर और रोहन। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको आज क्लियर हो गया होगा। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और भी चीज़ें मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में अपना कन्फ्यूजन लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। बाय, टेक केयर।